एपिसोड 66 वाणी जी का हार्ट अटैक। अब तक विक्रम बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसे नहीं पता था कि सामने लेटा इंसान कौन था और आखिर शिविका उसे डेथ इंजेक्शन क्यों दिलवा रही थी। लेकिन शिविका की आवाज का दर्द साफ बता रहा था कि सामने वाला इंसान शिविका के लिए बहुत खास था। विक्रम की आंखें भी नम हो आए। वो आंसुओं से भरी आंखों से शिविका को देखने लगा, जो बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़ी होकर सामने लेटे इंसान को देखे जा रही थी। अब आगे डॉक्टर ने नर्स को बुलाया और एक इंजेक्शन निकाला। शिविका एकटक उस इंजेक्शन को देखती रही। देखते ही देखते डॉक्टर ने वो इंजेक्शन नरेन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। शिविका ने आंखें मूंद ली। कुछ ही पलों में नरेन की ऊपर नीचे चलती हार्ट बीट को दिखाती कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधी लाइन चलने लगी। शिविका ने नरेन की खुली आंखें बंद की और फुटकर रोने लगी। शिविका ने नरेन के सीने पर सिर रखा और बिलख पड़ी। डॉक्टर की आंखें भर आए और साथ में खड़ी नर्स की आंखें भी नम हो गई। डॉक्टर ने अपनी आंखें पोंछी और विक्रम से बोला, संभालिए इन्हें। उद्धरण चिन्ह। विक्रम शिविका के पास आया और उसे सहारा दिया। डॉक्टर नरेन की बॉडी पर सफेद कपड़ा उड़ाकर चले गए। शिविका काफी देर तक रोती रही और विक्रम उसे कंसोल करता रहा। काफी देर बाद शिविका ने अपने होश को संभाला तो विक्रम से बोली, इनका अंतिम संस्कार करना है विक्रम जी। उद्धरण चिन्ह। हम करेंगे, बोलकर विक्रम ने सिर हिला दिया। नरेन की डेड बॉडी को लिए दोनों शमशान घाट पहुंच गए। विक्रम, क्या इसका अपना कोई भी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शिविका, नहीं, जो थी मैं ही थी, मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई नहीं था। उद्धरण चिन्ह। विक्रम, ओ, वैसे तुम्हारा क्या रिश्ता था इसके साथ? उद्धरण चिन्ह। शिविका, नरेन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे मुझे इनसे प्यार भी हो गया था। लेकिन प्यार का सफर हमने साथ नहीं चला, उससे पहले ही जुदाई नसीब में आ गई। और अब ये एक और जुदाई, जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली। बोलकर शिविका ने आखिरी लकड़ी नरेन की चिता पर डाली और उसकी चिता को आग देकर उसका अंतिम संस्कार करने लगी। विक्रम टूट चुकी शिविका को चिता के इर्द गिर्द घूमते हुए देखता रहा। आखिर में जब चिता ठंडी हुई तो विक्रम और शिविका ने अस्थियों को समेटा और वहां से निकल गए। शाम का वक्त, संयम का बंगला। शिविका और विक्रम बंगले के बाहर पहुंचे तो शिविका ने विक्रम से कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। विक्रम जी, मैं वो चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। आप मेरे भाई को बाहर ले आइए, यहाँ से निकल जाना ही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने सिर हिला दिया और अंदर चला गया। शिविका बाहर बैठी गुमसुम सी अपने हाथ में पकड़ी अस्थियों को देखने लगी। आंखों से बहने के लिए अब और आंसू बचे नहीं थे। कुछ देर बाद विक्रम बाहर आया और बोला, संयम अंदर नहीं है शिविका, दादी मिलना चाहती है तुमसे। उन्हें नहीं पता कि तुम जा रही हो, एक बार उनसे मिल लो। मैं विश्वास दिलाता हूँ संयम तुम्हें नजर नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने अस्थियों को देखा और फिर वाणी जी का सोचकर सिर हिला दिया। विक्रम उसे लिए अंदर चला आया। वाणी जी ने शिविका को अपने पास बिठाया और बोली, जो हुआ उसे भूल जाओ शिविका, संयम तुमसे प्यार करता है। एक नई शुरुआत करो, देखना सब सही होगा। एक बच्चा गया तो वो भी भगवान की मर्जी होगी। तुम दोनों साथ हो तो ये दुख भी निकल जाएगा मेरी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो हैरान से वाणी जी को देखने लगी। शिविका रोती हुई आंखों से दर्द भरी हंसी के साथ बोली, काश आपकी तरह मैं भी हर चीज से अनजान होती दादी, तो सब सही हो जाता। काश जैसा आप सोचती हैं सब वैसा ही होता, पर अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब बिखर गया है। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, ऐसा नहीं कहते बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है। ये बुरा हुआ, लेकिन जिंदगी खुशियां भी देती है। संयम का प्यार सब ठीक कर ही देगा। तुम्हारे लिए वो बहुत बदला है बेटा, मैंने देखा है। उद्धरण चिन्ह। शिविका उनके पास से उठी और बोली, आपका पोता किसी के लिए नहीं बदला दादी, वो सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ वक्त के लिए दिखावा था। आपका पोता किसी से प्यार नहीं करता, वो एक निर्दयी इंसान है जो सिर्फ बदला लेना जानता है, फिर चाहे बेकसूर लोगों से ही उस बदले को क्यों न ले। अच्छा हुआ ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, वरना बाप के नाम पर मैं इसे कुछ नहीं बता पाती। आप बहुत अच्छी हैं दादी, अच्छा लगा कि आप मेरी जिंदगी में आई, लेकिन अब आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। आपके पोते ने जिंदगी के बचे खुचे रंग भी छीन लिए। अब ये जगह नर्क लगने लगी है, अब यहाँ नहीं रुक सकती। ये सफर यहीं तक था दादी, अपना ख्याल रखिएगा। बोलकर शिविका जल्दी से वहां से बाहर भाग गई। वाणी जी उसे देखकर बेबाक सी रह गई। शिविका क्या कहकर गई उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वाणी जी ने पीछे खड़े विक्रम को देखा तो पूछा, ये क्या बोल रही है विक्रम? उद्धरण चिन्ह। विक्रम, बेहतर होगा ये बात आप संयम से ही पूछे दादी।
वो आपको बेहतर तरह से बताएगा, बोलकर विक्रम भी बाहर निकल गया। शिविका ने कमरे में जाकर कपड़े बदले और आदित्य को लेकर बाहर निकल गई। विक्रम भी उनके साथ चल दिया। देर रात जब संयम बंगला पहुंचा तो देखा कि वाणी जी बाहर हॉल में ही खड़ी थी। संयम समझ गया कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। संयम उनकी ओर बढ़ गया। संयम उनसे दूर ही पहुंचा था कि वाणी जी ने पूछा, शिविका के साथ क्या किया है तुमने? उद्धरण चिन्ह। संयम ने जेब में हाथ डाले और बोला, वही जो उसके बाप ने मेरी माँ के साथ किया था। फर्क इतना है कि मैं उतना नीचे नहीं गिरा दादी। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी, और उसके बाप ने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया था? उद्धरण चिन्ह। संयम, प्यार का नाटक और फिर धोखा। मैंने वही उसे वापस कर दिया। अब इंसाफ हुआ। संयम ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। संयम अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा हो गया। उसका चेहरा एक तरफ को झुक गया। वाणी जी, उसे इतना बड़ा धोखा दिया, ऐसी घिनौनी हरकत की ओर बोल रहा है कि नीचे नहीं गिरा। अगर इसे नीचे गिरना नहीं कहते तो नीचे गिरना क्या होता है? संयम, मुझे लगता था कि मेरी परवरिश अच्छी होगी, तुम लोगों से अच्छे रिश्ते नहीं रखते और एक गुंडे बने रहते हो, ये मैं पहले भी जानती थी, लेकिन एक लड़की की इज्जत तक तुम नहीं करोगे ये मुझे नहीं पता था। आज पता चल रहा है कि मैं तो परवरिश कर ही नहीं पाई, और अगर की है तो धिक्कार है मुझ पे। उद्धरण चिन्ह। ये आप क्या कह रही है दादी? संयम ने उनकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। वाणी जी ने अपने कदम पीछे की ओर ले लिए और बोली, दादी मत बोलो संयम, बिना किसी गलती के भी जो तुमने उस बच्ची के साथ किया है उसके बाद मुझे दादी मत कहो। तुम्हारी इस गलती की कोई माफी नहीं है। अरे कुछ तो सोचते संयम, किसी के दिल के साथ खेलकर क्या हासिल कर लिया तुमने? अरे माँ बनने वाली थी तुम्हारे बच्चे की, लेकिन तुमने वो भी छीन लिया उससे। 1 महीने से प्रेग्नेंट थी, लेकिन आज वो बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उद्धरण चिन्ह। संयम ने बच्चे का सुना तो आंखें बड़ी करके वाणी जी को देखने लगा। मेरा बच्चा, बोलते हुए संयम का गला बैठ सा गया। वाणी जी, हान, और शायद यही बात परसों रात वो तुम्हें बताना चाहती थी और इसीलिए इतनी तैयार हुई थी, और शायद कमरे को भी सजाया था। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी खुश क्यों है, और अब जब पता चला तो वो खुशी की वजह ही खत्म हो गई। उद्धरण चिन्ह। संयम ने याद किया कि जब शिविका ने उससे प्यार का इजहार किया था तो वो बहुत खुश थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, और बार बार वो कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन उस वक्त संयम को अपने दिल में भरी कड़वाहट निकालनी थी, इसलिए उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। संयम ने अपनी मुट्ठी बना ली। एक पछतावा उसे घेरने लगा। शिविका, बोलते हुए संयम ने ऊपर की मंजिल की ओर देखा और ऊपर जाने लगा तो वाणी जी बोली, चली गई है वो, मुझसे कहकर गई है कि ये मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात थी, अब हमसे कभी नहीं मिलने वाली। तुमने सब कुछ खो दिया संयम, उसके प्यार का भी मान नहीं रखा तुमने, उसकी बददुआ अपने ऊपर लेकर तुम बहुत अभागे बन गए हो। अब कोई खुशी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती संयम, तुमने सारी खुशियां का गला घोंट दिया है। बदले की आग में तुमने उस इंसान को झोंक दिया जिसका कोई कसूर भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। संयम उनकी ओर बढ़ा और बोला, दादी, बताए ना वो कहाँ गई, मैं ढूंढ लूंगा उसको। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी ने उसे दूर धक्का दिया और बोली, खबरदार, अब उसकी जिंदगी में जाकर उसको नर्क बनाने का सोचा भी तो। अरे ये तो वो है जो मेरे सामने हुआ, न जाने इसके अलावा भी तुमने क्या क्या किया होगा जिसका मुझे पता भी नहीं है। ये सब देखने के लिए ही आज तक जिंदा थी। अरे इससे तो अच्छा होता कि मर जाती। उद्धरण चिन्ह। वाणी जी ने इतना कहा ही था कि एकदम से उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख दिया और गहरी सांसें लेने लगी। उनका चेहरा पसीने से भीग गया। संयम उनके पास गया तो वाणी जी ने उसे दूर रहने का इशारा किया। वाणी जी लड़खड़ाते हुए सोफे के ऊपर गिर पड़ी। संयम उनकी ओर बढ़ा तो वो उखड़ती हुई आवाज में मुश्किल से बोली, दूर रहो संयम, हाथ मत लगाना। उद्धरण चिन्ह। और आपको लगता है कि मैं आपकी सुनने वाला हूँ दादी, बोलकर संयम ने उन्हें गोद में उठाया, बाहर गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल की ओर निकल गया। हॉस्पिटल जाकर उसने वाणी जी को एडमिट करा दिया। फिर दक्ष को फोन घुमाया और शिविका का पता लगाने के लिए कहा। दक्ष शिविका को ढूंढने में लग गया। संयम वहीं कॉरिडोर में बेताब सा घूमने लगा। दादी की कही बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। शिविका के साथ बिताए लम्हे उसकी आंखों के आगे चलने लगे। डॉक्टर वार्ड से बाहर निकली तो संयम ने पूछा, क्या हुआ है उनको? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, उन्हें हार्ट अटैक आया है, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, बोलकर डॉक्टर चला गया। संयम वहीं बेंच पर बैठ गया। वाणी जी के हार्ट अटैक का सुनकर उसके खुद के सीने में दर्द होने लगा था।
संयम खुद से बोला, कुछ नहीं होगा आपको दादी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए उसने अपने चेहरे को हाथों में भर लिया। दक्ष का कॉल आया तो संयम ने जल्दी से उठा लिया। दक्ष, हमने ढूंढा इसके लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। कैमरा रिकॉर्डिंग देखी तो शाम के वक्त ही विक्रम भाई के साथ वो निकल गई थी। उद्धरण चिन्ह संयम और वो आदित्य। उद्धरण चिन्ह दक्ष, उसे भी साथ ले गई इसके। उद्धरण चिन्ह संयम, ढूंढो दक्ष, फाइंड हर, बोलकर संयम ने फोन रख दिया। कुछ याद आने पर वो ऊपर के फ्लोर की ओर चल दिया। नरेन के वार्ड में जाकर उसने देखा तो वहां अब कोई दूसरा पेशेंट था। अंदर खड़े वार्ड बॉय का कॉलर पकड़कर संयम ने पूछा, यहाँ पर कोमा का पेशेंट था, वो कहाँ गया? उद्धरण चिन्ह वार्ड बॉय ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं इस पेशेंट के लिए पर्सनली अपॉइंट हूँ और आज दोपहर में ही हमें यहाँ शिफ्ट किया गया है। उद्धरण चिन्ह संयम ने उसे झटके के साथ छोड़ दिया। वार्ड बॉय ने खुद को गिरने से संभाला और अजीब तरह से संयम को देखने लगा। संयम जल्दी से वहां से बाहर निकला और नरेन को देखने वाले डॉक्टर को ढूंढने लगा। कॉरिडोर से जाते हुए ही उसे वो डॉक्टर दिख गया। संयम उसके पास गया और बोला, वो जो मरीज सामने के वार्ड में था वो कहाँ गया? उद्धरण चिन्ह डॉक्टर ने पीछे के वार्ड की तरफ देखा और पूछा, ओह वो नरेन श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह संयम, हाँ वही। उद्धरण चिन्ह डॉक्टर, उसे तो सुबह ही डेथ इंजेक्शन दे दिया था, फिर शिविका उसे लेकर चली गई। बोलकर डॉक्टर चले गए। संयम ने दीवार पर हाथ मारा और चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती शिविका, ऐसे नहीं जा सकती तुम। सुना तुमने, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें, ढूंढ ही लूंगा। बोलकर संयम शिविका को फोन ट्राई करने लगा लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। संयम ने विक्रम को फोन मिलाया लेकिन उसका फोन भी नहीं लगा। संयम ने बालों को हाथ में पकड़ लिया और खींचने लगा। अभी तो बदला पूरा करने की खुशी मना रहा था, लेकिन वो खुशी खुशी नहीं लगी मुझे। एक एहसास हो गया था कि ये गलत किया, लेकिन मुझे रियलाइज होने से पहले तुम नहीं जा सकती, तुम्हें आना होगा शिविका, आना होगा। बोलकर संयम लिफ्ट की ओर चल दिया। दक्ष का फोन आया तो संयम लिफ्ट से नीचे आते हुए फोन पर बोला, कुछ पता चला क्या? उद्धरण चिन्ह दक्ष, एसके गाड़ी हेलीपैड पर आकर रुकी और यहाँ से वो प्राइवेट जेट में बैठकर निकल गए। उद्धरण चिन्ह संयम, कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह दक्ष, वो नहीं पता चला एसके, कोई क्लू नहीं छोड़ा है कि कहाँ गए। उद्धरण चिन्ह संयम ने मुट्ठी कस ली और बोला, ढूंढो उसे, वो ऐसे नहीं जा सकती दक्ष, ढूंढो उसे। बोलते हुए संयम चिल्ला दिया। दक्ष, हान, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह संयम, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढो उसे। उद्धरण चिन्ह बोलकर संयम ने फोन रख दिया। एपिसोड 67। तभी डॉक्टर ने आकर संयम से कहा, मिस्टर संयम, मिसेस वानी आपको बुला रही है। उद्धरण चिन्ह संयम जल्दी से उनके वार्ड के अंदर चला गया। वानी जी ने उसे देखा और अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क साइड निकाल दिया। संयम उनके पास आकर बैठा और उनका हाथ पकड़ लिया, फिर बोला, आप ठीक है ना दादी? उद्धरण चिन्ह वानी जी ने गहरी सांस ली और लड़खड़ाती आवाज में बोली, तुमने सब कुछ खो दिया संयम। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। जब वो आई थी तो मुझे लगा था कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन तुमने उसे खो दिया। उसका इंतजार, उसका प्यार सब देखा है मैंने, और आज उसकी आंखों में टूटी हुई उम्मीद और हार चुकी हिम्मत भी देख ली। अकेला रहने के बाद संभालना खुद को, मैं अब और नहीं जीने वाली। शायद अब तुम्हारी अकेली जिंदगी बहुत दर्द भरी होगी। ऐसा कोई नहीं होगा जो सच में तुमसे प्यार करता होगा। उद्धरण चिन्ह संयम, मैं शिविका को ढूंढ लूंगा दादी, वो होगी यहाँ मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह वानी जी, वो नहीं आएगी संयम, तुमने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, अब जोड़ना बहुत मुश्किल है। तुमने मरने से पहले मुझे बहुत बड़ा दुख दिया सानू, पर चाहे तुम जैसे भी हो, दादी बहुत प्यार करती है तुमसे। मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना संयम, और हो सके तो शिविका को और दर्द मत देना। बोलकर वानी जी की सांसें और गहरी हो गई, वो मुश्किल से सांस ले पा रही थीं। संयम ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, नहीं दादी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा, आप बिल्कुल ठीक है, अभी आप ठीक होकर घर चलेंगी। उद्धरण चिन्ह वानी जी ने कसकर संयम का हाथ पकड़ा हुआ था। एक आखिरी आह की आवाज के साथ वो पकड़ अब पूरी तरह से छूट गई। आपको सब ठीक देखना है, मैं शिविका को वापस ले आऊंगा, आप साथ रहेंगी मेरे। बोलते हुए संयम ने उनका गाल थपथपाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। डॉक्टर, डॉक्टर, संयम चिल्लाया तो जल्दी से डॉक्टर अंदर आ गए।
देखो ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? इंजेक्शन लगाओ, उठाओ इनको, मुझे बात करनी है। बोलते हुए संयम ने वानी जी की आंखों से निकलते आंसुओं को साफ किया। डॉक्टर ने वानी जी को देखा और फिर कंप्यूटर स्क्रीन को। वानी जी की सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर में वानी जी की आंखें बंद की और बोले, शी इज डेड नाउ। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो उठकर डॉक्टर को धक्का देते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, ये बकवास मुझे नहीं सुननी। ये ठीक होनी चाहिए, समझे तुम? उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम चिल्ला दिया। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, देखिए, हमने कोशिश की लेकिन अब इनको बचा पाना मुमकिन नहीं था। अपने आखिरी वक्त में ये आपसे बात करना चाहती थी तो मैंने आपको इनके पास भेजा। अगर इस वक्त में भी हम इनका इलाज करते तो भी इनको नहीं बचा पाते। आप बात को समझिए। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, अगर इनको कुछ हुआ तो पूरा हॉस्पिटल तबाह कर दूंगा। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आई वॉन्ट हर लाइव। बोलकर संयम ने डॉक्टर को धक्का दे दिया। डॉक्टर दीवार से जाकर टकराया और फिर कमरे में लगी इमरजेंसी बेल को दबा दिया। जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ गए और संयम को घेर लिया। उसी वक्त दक्ष और कुछ गार्ड्स अंदर आए। दक्ष ने वानी जी की ओर देखा और फिर संयम को देखा। दक्ष संयम के पास आया तो संयम उसके गले से लग गया। दक्ष ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, एसके संभालिए खुद को। उद्धरण चिन्ह। संयम उससे अलग हुआ और बोला, इस डॉक्टर से बोलो, इनको ठीक करे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष को महसूस हुआ कि संयम का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ सा रहा था। दक्ष को समझ नहीं आया कि अभी वो सब कुछ कैसे संभाले। उसने संयम को पास के सोफे पर बैठाया और बोला, मैं बात करता हूँ इसके। बोलकर दक्ष ने डॉक्टर की ओर देखा तो डॉक्टर बोला, ये पल बहुत दुख वाला है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ मारपीट पर उतर आना सही नहीं है। हमने कोशिश की लेकिन इनका बच पाना मुमकिन नहीं था। जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है और अब ये जा चुकी हैं। बेहतर होगा आप इस बात को समझ जाएं। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो पास में रखा फूलदान डॉक्टर की ओर फेंक कर मारा। डॉक्टर से देखा तो वो जल्दी से नीचे झुक गया और फूलदान दीवार से जाकर लगा। डॉक्टर घबराए नजरों से संयम को देखने लगा। दक्ष ने डॉक्टर और बाकी सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। अब कमरे में सिर्फ दक्ष और संयम ही बचे थे। दक्ष ने संयम को कुछ देर कंसोल किया और संयम आंखें बंद किए उसकी बातों को सुनता रहा। आंखें खोलकर उसने सामने की ओर देखा और फिर वानी जी के बेड के पास चला गया। वानी जी को देखकर संयम जोर से चीख दिया, नहीं दादी, आप नहीं जा सकती। आप कैसे जा सकती हैं? आप ही तो थी जो सच में मुझसे प्यार करती थी। आप नहीं जा सकती दादी। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम उनसे लिपट गया। दक्ष में उसे देखा तो उसकी आंखें नम हो आई। संयम को इस तरह से उसने पहले कभी नहीं देखा था। संयम उनके पास बैठ चीखते हुए रोता रहा। फिर एक सफ़ेद कफन से उन्हें ढक दिया। वही सुबह के वक्त प्रशांत और मनीषा ने जब वानी जी के मरने की बात सुनी तो वो लोग भी हॉस्पिटल में आ गए। संयम वानी जी की डेड बॉडी को घूरता हुआ बैठा रहा। मनीषा और प्रशांत वानी जी की डेड बॉडी के पास आकर आंसू बहाने लगे। संयम उठा और सबको वहां से हटाकर वानी जी की बॉडी को लिए वहां से बाहर निकल गया। मनीषा, अब तो इसका कंट्रोल भी चला गया। बुढ़िया के जाने का गम भले ही इसको हो लेकिन घाटा सबसे ज्यादा हमारा ही है। उद्धरण चिन्ह। प्रशांत, ऐसा नहीं होगा मनीषा। उद्धरण चिन्ह। मनीषा, पर क्यों? ऐसा ही तो होगा। इनके रहने पर संयम थोड़ा अच्छे से रहता था और हमें घर से भी नहीं निकाला था, लेकिन अब इसे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा हमें घर से बेदखल करने में। प्रशांत, अम्मा इसकी ताकत थी मनीषा, जो आज छीन गई और अब संयम बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। आने वाला कुछ वक्त उसके लिए बुरा है, बहुत बुरा। उसके बाद हो सकता है ये संभल जाए लेकिन उस टाइम तक हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। उससे पहले ही एसके के आदमियों से कहकर इसका काम तमाम करवा देंगे। न रहेगा बाज और न बजेगी बांसुरी। उद्धरण चिन्ह। मनीषा ने प्रशांत को देखा तो तिरछा मुस्कुरा दी। दूसरी ओर संयम वानी जी को लेकर शमशान घाट पहुंचा और उनका अंतिम संस्कार करने लगा। प्रशांत ने आगे आकर संस्कार करना चाहा तो संयम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। प्रशांत अपना सा मुंह लिए खड़ा रहा। राज, मनीषा, मीरा और प्रियल भी वहीं पर थे। प्रशांत ने गुस्से से मुट्ठी बना ली और मनीषा से बोला, वो मेरी माँ थी और उनका अंतिम संस्कार करने का हक मेरा है। उद्धरण चिन्ह। मनीषा, वो आपकी जो मर्जी थी लेकिन उन्होंने हमेशा संयम को ही सबसे ज्यादा अपना माना है और उसको ही सबसे ज्यादा प्यार किया है, तो ये संयम भी उनको ही अपना मानता है। जितना इसको समझती हूँ तो अपनी चीजों और अपने से जुड़े लोगों पर ये पूरा अधिकार रखता है।
आपको इनके साथ का कुछ भी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश भी मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। प्रशांत ने मनीषा को घूरा और फिर संयम को देखने लगा। पंडित जी ने चिता को आगे देने के लिए कहा तो संयम आग से अपना हाथ जलाने लगा। वो अपने होश लगभग खो ही चुका था। दक्ष ने उसे संभाला और होश में लाया। संयम थोड़ा होश में आया तो उसने चिता को आग दी। जलती हुई चिता में उसे वाणी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया जो संयम के लिए दुआएं दे रहा था। शाम तक चिता जलकर ठंडी हो चुकी थी। जब तक चिता पूरी तरह से जल नहीं गई तब तक संयम वहीं खड़ा रहा और उसके बाकी आदमी भी वहीं खड़े रहे। आखिर में दक्ष ने अस्थियां समेट कर संयम को दे दी। सब वहां से चले आए। संयम जब घर पहुंचा तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था। ना आदित्य का चिल्लाना था, न दादी का बोलना, ना विक्रम का संयम को घूरना और ना ही शिविका का उसकी राह देखना। संयम अस्थियां लिए अपने कमरे की ओर चल दिया। बंगले के अंदर दम घुटने लगा तो संयम नीचे गार्डन में आकर बैठ गया। ठंडी हवाएं उसे आकर छू रही थी लेकिन उसके अंदर जल रही पछतावे की आग पर कुछ असर नहीं था। वो आग और भी ज्यादा भड़कती जा रही थी। संयम अपने कमरे की ओर चला गया। आज पता नहीं क्यों उसे हारा हुआ महसूस हो रहा था। संयम कमरे में जाकर बाथरूम में चला गया और शावर ऑन करके खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये किसके लिए निकले हैं मुझे नहीं पता। दादी के जाने का गम नहीं झेल पा रहा या तुम्हारे जाने का। जीत कर भी हारा हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ, बोलकर संयम ने चेहरा ऊपर की ओर कर दिया। पानी की बूंदें उसके चेहरे को भीगो रही थी। पूरी तरह से भीग जाने के बाद संयम ने शावर बंद किया और बाथरूम से बाहर निकल गया। फिर बंगले से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर मुंबई की सड़कों पर उसने गाड़ी दौड़ा दी। वहीं विक्रम शिविका और आदित्य को लेकर हरिद्वार पहुंच चुका था। रात का वक्त था तो चारों तरफ लाइट्स जली हुई थी जिससे पूरा एरिया जगमगा रहा था। रात का वक्त था तो भीड़ भी थोड़ी कम ही थी। शिविका ने नरेन की अस्थियां पानी में बहा दी और उस रात को पानी में बहते हुए देखती रही। आदित्य मुंह खोले आसपास देखे जा रहा था। संयम की कैद से बाहर की दुनिया उसने न जाने कितने अरसे बाद देखी होगी। एक हाथ हवा में हिलाते हुए वो सबको देखे जा रहा था। शिविका ने उसे देखा तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वो पास आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए भाई, अब से हम दोनों की ही एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अब से आपको कोई नहीं मारेगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने विक्रम की ओर देखा और बोला, क्या ये भी हमारे साथ रहेगा? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने विक्रम की ओर देखा और बोली, नहीं भाई, इनकी अपनी दुनिया है, ये वहां जाएंगे और हम अपनी दुनिया में रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिविका ने आदित्य का हाथ पकड़ा और सीढ़ियां से ऊपर की ओर चढ़ने लग गई। आदित्य उसका हाथ पकड़े उसके पीछे चल दिया। उसने एक झलक पलटकर विक्रम को देखा तो विक्रम ने हाथ हिलाकर उसे बाय कर दिया। आदित्य ने भी उसे बाय कर दिया। भले ही दिमागी हालत ठीक न हो लेकिन इतना उसे समझ में आता था कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अपने साथ अच्छे से रहने वाले लोगों को वो भली भांति पहचान लेता था। विक्रम को कुछ याद आया तो बोला, शिविका। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने पलटकर देखा तो विक्रम सीढ़ियां चढ़कर उनकी ओर आ गया और बोला, कभी कोई जरूरत पड़े तो याद करना। कहकर विक्रम ने एक कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। शिविका ने कार्ड की ओर देखा और बोली, आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया विक्रम जी। अब और एहसान तले मत दबाए। ये एहसान भी चुका दूं उतना भी काफिया होगा। चाहूंगी कि दोबारा कभी मुलाकात हो आपसे। चलती हूँ। बोलकर शिविका आदित्य का हाथ पकड़े चल दी। विक्रम उसे जाते हुए देखता रहा। बहुत हिम्मत है तुम में शिविका। अकेले एक अनजान शहर में अपने भाई का हाथ थामे बिना किसी पहचान की नई जिंदगी शुरू करने निकली हो। ना कोई साथ है और न ही किसी का सहारा। ऐसा फैसला लेने का हौसला सब में नहीं होता। तुम सबसे खास हो। भगवान करे अब तुम्हारी जिंदगी में संयम जैसा कोई ना आए। देखते ही देखते दोनों विक्रम की आंखों से ओझल हो गए। विक्रम की आंखें ना जाने क्यों भर आई। उसने आंखें पोंछी और फिर वो भी वापस से मुंबई अपने बंगले की ओर निकल गया। एपिसोड 68। रात का वक्त था और संयम मुंबई की सड़कों पर गाड़ी घुमाए जा रहा था। हाथ में पकड़ी बियर की बोतल को होंठों से लगाते हुए वो लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। नशे में धुत होने के बावजूद वो सड़क पर पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। सही नहीं किया विक्रम, उनको ले जाकर सही नहीं किया। हमेशा से तुमने मुझे बुरा समझा है। हमेशा से अपने आप को सबसे अच्छा माना है। अरे तुम्हें क्या पता अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखने का दर्द। तुम क्या जानो कि अपनों की चिताओं को जलता देख दिल पर क्या गुजरती है। तुमने तो बस इतना सुना कि तुम्हारे परिवार के लोग मर गए, लेकिन कैसे मरे वो तुम्हें नहीं पता। अरे कैसे पता होगा, उनको मरते हुए तो मैंने देखा ना, तुमने थोड़ी देखा। बात करता है, हाँ हूँ मैं बुरा,
बहुत बुरा हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हर कोई छोड़कर चला जाएगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि इस बड़ी सी दुनिया में स्वयं सान्याल खुराना अकेला रह जाएगा। बोलकर उसने जोर से सड़क के बीचों बीच गाड़ी में ब्रेक लगा दी। जोर से ब्रेक मारने की वजह से उसे आगे की ओर झटका लगा और उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा गया। स्वयं के माथे से खून निकलने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। आ जाओ शिविका, बोलते हुए स्वयं सिसकने लगा कि इतने में सामने से एक बड़े से ट्रक ने तेजी से आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। स्वयं की गाड़ी सड़क पर गोल घूमने लगी। ट्रक ने एक और जोरदार टक्कर मारी तो गाड़ी की छत टूटकर उखड़ गई और सारे शीशे टूट गए। गाड़ी सड़क पर पलटते हुए कुछ आगे गई और फिर सड़क को स्क्रैच करते हुए सड़क से नीचे उतरकर किनारे पर लगे पेड़ से जा टकराए। ट्रक बिना रुके वहां से आगे निकल गया। आदमी ने पलटकर गाड़ी को देखा और फिर किसी को फोन मिला दिया। गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। हर जगह से गाड़ी डैमेज हो गई थी। स्वयं को बहुत चोटें आ चुकी थी। उसके माथे से लगातार खून निकले जा रहा था। उसका सिर घूमने लगा और दम घुटने लगा। स्वयं ने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर बुरी तरह से दबकर फंस चुका था और उसका बाहर निकलना मुश्किल था। उसने अपनी बाजू बाहर निकाल दी। उसकी बाजू पूरी तरह से खून से सनी हुई थी और उसके हाथ से भी खून टपक रहा था। स्वयं ने दर्द भरी सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर देर रात विक्रम बंगले में पहुंचा तो दादी के कमरे की ओर चला गया। कमरे के बाहर देखा तो कमरे में ताला लगा हुआ था। विक्रम ने ताले को हाथ में पकड़ा। ना जाने उसे एक अजीब सा एहसास छू गया। विक्रम जल्दी से नीचे उतरा और प्रशांत और मनीषा को ढूंढने लगा तो नीचे हॉल में आकर उसने दीवार की तरफ देखा जहां वानी जी की तस्वीर पर फूलों की माला टंगी हुई थी। विक्रम के कदम तस्वीर की ओर चल दिए। उसने तस्वीर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें नम हो आए। दादी, बोलते हुए विक्रम की आवाज बैठ गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। 2 दिनों के लिए बाहर क्या गया? ये क्या हो रहा है घर में? किसने ये बेहुदा मजाक किया? बोलते हुए विक्रम ने फोटो के ऊपर से माला हटा दी। फिर प्रशांत और मनीषा के कमरे की ओर चल दिया। कमरे के बाहर पहुंचते ही उसे कमरे के अंदर से हंसने की आवाज आने लगी। दरवाजा खुला था तो विक्रम दहलीज पर खड़ा अंदर देखने लगा। प्रशांत फोन पर बात करते हुए जोरों से हंसे जा रहा था और उसके चेहरे से उसकी खुशी भी झलक रही थी, मानो कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर हो। विक्रम अंदर जाने लगा तो मनीषा ने आकर प्रशांत से पूछा, क्या हुआ? निपटा दिया क्या उसको? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विक्रम के कदम ठहर गए। प्रशांत, अरे और क्या, ऐसा काम तमाम किया है कि अब तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। पक्का मर ही जाएगा, बोलकर प्रशांत हंसने लगा। मनीषा खुशी ने उछलते हुए बोली, अरे वाह, पहले बुढ़िया चली गई और अब ये संयम भी। अब तो भगवान हम पर ही मेहरबान है। कल जब उसके मरने की खबर आएगी तो घर में कुछ मीठा बनाऊंगी। उसके बाद तो सारी प्रॉपर्टी हमारी, और उसका बिजनेस भी हम ही ओवरटेक कर लेंगे। वैसे भी वो विक्रम तो अपना काम करता है। उद्धरण चिन्ह। प्रशांत, अरे ये खुशी कायम रखो। कल के अखबार में यही न्यूज आएगी कि बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी हस्ती स्वयं सान्याल खुराना का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। उद्धरण चिन्ह। बोलकर प्रशांत घिनौनी सी हंसी हंस दिया। विक्रम ने सुना तो उसका दिल धक से रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल की लगा मानो किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। दादी छोड़कर जा चुकी हैं और चाचा चाची खुश हैं। वहीं ऊपर से स्वयं को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। आखिर अपने होकर उसके साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसका एक्सीडेंट नहीं, आई विल फाइंड योर स्वयं। बोलते हुए विक्रम अपने कदम पीछे की ओर लेने लगा, फिर बंगले से बाहर निकलने लगा। विक्रम जाकर जल्दी से गाड़ी में बैठा और सड़क पर स्वयं को ढूंढने निकल पड़ा। विक्रम ने अपने सोर्सेज से कांटेक्ट किया तो वो लोग भी स्वयं को ढूंढने लगे। गाड़ी चलाते हुए विक्रम अपने माथे से बहते पसीने और आंखों से बहते आंसुओं को भी पोंछे जा रहा था। दादी, बोलकर वो बिलखते हुए रो पड़ा। आप तो चली गई दादी, बाकी और कोई तो पहले भी नहीं बचा था। जिनको अपना माना वो जायदाद के लिए अपनों को ही मारने पर तुले हुए हैं। अब ले देकर स्वयं बचा है, अब उसे कुछ नहीं होने दे सकता। गहरी सांस लेकर, मैं ढूंढूंगा उसे, कुछ नहीं होगा उसको, बोलकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। विक्रम को नहीं पता था कि स्वयं इस वक्त कहाँ पर है। जहां उसका दिल कहता वो उसी मोड़ पर गाड़ी घुमा देता। शहर से बाहर जाती सड़क पर विक्रम बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। सड़क पर कुछ आगे उसे कुछ जलने की स्मेल आने लगी। विक्रम ने गाड़ी रोक दी, फिर गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगा। न जाने क्यों एक एहसास हुआ कि स्वयं आसपास ही कहीं है।
विक्रम ने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क को देखा तो उस पर रगड़ के निशान थे। विक्रम ने आगे तक देखा तो सड़क पर काफी दूर तक वो निशान थे। विक्रम ने टॉर्च ऑन की और निशान का पीछा करते हुए सड़क पर आगे बढ़ा। कुछ आगे जाकर देखा तो एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई थी। विक्रम भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचा तो देखते ही पहचान गया को गाड़ी संयम की थी। संयम! चीखते हुए विक्रम ड्राइविंग सीट के पास देखने लगा। संयम का हाथ गाड़ी से बाहर निकला हुआ था, खून हाथ पर जम गया था। विक्रम ने देखा तो दिल छलनी हो गया। विक्रम ने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा पर पूरी गाड़ी का भार उसी ओर था और दरवाजा नीचे जमीन में लगा होने की वजह से खुल भी नहीं रहा था। विक्रम ने बालों में हाथ फेरा और गहरी सांसें लेने लगा। समझ नहीं आ रहा कैसे निकालूं, बोलकर विक्रम दरवाजे को ही बाहर निकालने लगा। कुछ और साथियों के वहां आ जाने के बाद सबने मिलकर गाड़ी को थोड़ा सीधा किया तो विक्रम और कुछ लोगों ने दरवाजा निकालकर संयम को बाहर निकाल लिया। विक्रम ने उसे बाहों में पकड़ा और उसके चेहरे को देखने लगा। उसका चेहरा खून से लहूलुहान था। विक्रम ने सांसें चेक की तो सांसें चल रही थी। विक्रम ने उसे सीने से लगाया, फिर गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में लेटाया और गाड़ी को हॉस्पिटल ले गया। करीब आधे घंटे बाद ऑट के बाहर चक्कर काटते हुए विक्रम बार बार कमरे के ऊपर जल रहे बल्ब को देखे जा रहा था। तभी फोन बजा तो उसने स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर प्रशांत का नाम लिखा हुआ आ रहा था। विक्रम ने कुछ देर स्क्रीन को घूरा और फिर मुट्ठी कसकर फोन को पिक करके कान से लगा लिया। सामने से प्रशांत की आवाज आई, हेलो विक्रम बेटा, मैंने सुना कि संयम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? हम लोग अभी आते हैं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम का खून प्रशांत की आवाज सुनकर ही गुस्से से खौल रहा था। प्रशांत कितना बेहुदा था ये विक्रम ने आज देख लिया था। सब कुछ खुद करवाने के बाद भी वो मुंह पर अच्छा बन रहा था। विक्रम ने फोन कॉल कट कर दी और इक्यू को देखने लगा। कुछ देर बाद इक्यू का दरवाजा खुला तो डॉक्टर बाहर आए। विक्रम ने जल्दी से खड़े होकर पूछा, सब ठीक है ना डॉक्टर? वो अब नॉर्मल है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और बोला, बहुत इंजरीज हुई है, फिलहाल स्टेबल हैं और होश भी आ गया है। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप मिल लीजिएगा। विक्रम ने सिर हिला दिया। डॉक्टर वहां से चला गया। संयम को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया तो विक्रम उसके पास चला गया। विक्रम उसके सामने गया तो संयम मुंह खोले उसे देखने लगा। विक्रम उसके पास जाकर बैठ गया। संयम ने कुछ देर विक्रम के चेहरे को देखा, फिर बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। आज से पहले तो कभी भाई नहीं माना, अभी यहाँ हॉस्पिटल में देखने क्यों आए हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई प्यार नहीं करता न करे। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब थी तब कोई नहीं आया। एक बच्चा अकेला लड़ा सबसे। अब तुम नहीं चाहिए, निकल जाओ वरना तुम्हें भी मार दूंगा, बोलकर संयम तेज तेज सांसें लेते हुए उसे घूर कर देखने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें निकलने लगी। विक्रम ने देखा तो बोला, संयम तुम ठीक हो ना? क्या हो रहा है तुम्हें? ये क्या? उद्धरण चिन्ह। संयम ने अपने बालों को पकड़ा और चीखते हुए बोला, सब खत्म हो गया, सब छोड़ गए। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बहुत गलत किया है, सबके साथ गलत किया है। सबको मुझे छोड़कर जाना है। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे भी मर जाना है। मैंने बहुत गलत किया, बोलकर संयम जल्दी से अपनी ड्रिप को खोलने लगा और बेड से नीचे उतरने लगा। विक्रम ने उसे पकड़ा और बेड पर बैठाते हुए आवाज ऊंची करते हुए बोला, संयम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम ये ड्रिप ऐसे क्यों निकाल रहे हो? देखो खून भी निकलने लगा हाथ से, बोलकर विक्रम ने उसके हाथ को देखा जिसमें से ड्रिप जोर से खींचने से खून निकलने लगा था। संयम ने विक्रम को दूर धकेला और वहां से बाहर निकलने लगा। विक्रम हैरान सा उसे देखने लगा। ये संयम क्या करने लगा था? अचानक से इस तरह का बिहेव वो क्यों कर रहा था? संयम को काफी चोटें आई थी और उसका चल पाना मुश्किल था तो वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। विक्रम ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जल्दी से अंदर आए। वार्ड बॉयज उसके पास आकर उसे उठाने लगे और संभालने लगे। डॉक्टर विक्रम को लेकर बाहर चले गए। बाहर आकर ग्लास विंडो से विक्रम अंदर संयम को देखने लगा, फिर डॉक्टर से बोला, इसे क्या हुआ है डॉक्टर? ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर में कुछ रिपोर्ट्स विक्रम की ओर बढ़ाए और बोला, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। टेस्ट किए तो पता चला कि दिमाग में किसी बात की वजह से सदमा लग गया था और अभी एक्सीडेंट में भी सिर पर चोट लगने की वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने सुना तो उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। उसकी आंखें नम हो आई। वॉट? पागल हो चुका है? उद्धरण चिन्ह। पूछते हुए विक्रम ने कंफर्म करना चाहा। जी।
इनके टेस्ट यही बता रहे हैं, और बाकी हरकतें तो आप देख ही सकते हैं, बोलकर डॉक्टर ने संयम की ओर इशारा किया। विक्रम संयम को देखते हुए बोला, इसका इलाज कीजिए डॉक्टर, चाहे जैसे भी हो। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, रिपोर्ट्स देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इनका इलाज मेरी नज़र में पॉसिबल नहीं है। ही इज़ लॉस्ट। अगर कोई ऑपरेशन करना चाहा तो जान जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, पर समय के साथ अगर परिवार वाले रिकवर कर पाएं तो ये थोड़े नॉर्मल हो सकते हैं, अदरवाइज डॉक्टरी इलाज पॉसिबल नहीं है। एक्सक्यूज मी, कहकर डॉक्टर चले गए। विक्रम ने ग्लास विंडो पर हाथ रखा और अंदर देखते हुए बोला, मैंने हमेशा सोचा कि सिर्फ तू ही बुरा है, लेकिन अब जब सब जान रहा हूं तो पता चल रहा है कि असल में बुरा तू नहीं है। तेरे आसपास का माहौल ही ऐसा है। आस्तीन के सांपों के बीच में रहकर तू कैसे अच्छा बन जाता, तो अपनी जिंदगी जीने के लिए तू भी इन्हीं की तरह बन गया। मैं ही नहीं समझ पाया कि एक 10 साल का बच्चा जब इस तरह के माहौल में रहेगा तो उसकी मानसिकता क्या हो जाएगी। जब अपनों प्यार चाहिए था तो उस उम्र में उनकी मौत देख ली। बोलते हुए विक्रम ने संयम को देखा तो संयम अपने चेहरे को हाथों में भरकर चीखते हुए रो रहा था। कर्मा घूमकर जरूर आता है ये सुना था, पर आज देख भी लिया। तुमने जो आदित्य के साथ किया वो तुम्हें भी भोगने को मिल गया संयम। दूसरों के लिए किया गया बुरा काम कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। बोलते हुए विक्रम की आंखें छलक उठी। संयम वार्ड बॉयज के साथ लड़के लगा और उन पर सामान उठाकर फेंकने लगा तो विक्रम वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। संयम बेड के आसपास रखी चीजों को वार्ड बॉयज की ओर फेंककर उन्हें खुद से दूर रहने का कह रहा था। दूर रहो, पास मत आना, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम लोग नहीं बचोगे, दूर रहो, मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम ने हाथ में पकड़ा इंजेक्शन सबको दिखाया तो सारे वार्ड बॉयज उससे दूर चले गए। विक्रम सीधा संयम की ओर चल दिया। संयम ने हाथ में पकड़ी हुई इंजेक्शन उसे दिखाते हुए कहा, इधर मत आओ, दूर जाओ। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने उसके पास आकर झटके से इंजेक्शन को उससे छीन लिया। संयम वहां से जाने लगा तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे कसकर सीने से लगा लिया और उसकी पीठ और सिर सहलाने लगा। संयम ने देखा कि विक्रम उसे प्यार से ट्रीट कर रहा है तो वो शांत हो गया। विक्रम उसे सीने से लगाए रोने लगा। संयम भी फूटकर रो दिया। विक्रम ने उसके माथे को चूमा और उसका सिर सहला दिया। संयम उसके चेहरे को देखने लगा। अपने भाई को प्यार करता देख संयम थोड़ा शांत हो चुका था। विक्रम ने वार्ड बॉय को इशारा किया तो उसने धीरे से आकर बेहोशी का इंजेक्शन संयम को लगा दिया। संयम बेहोश हो गया तो विक्रम ने उसे बेड पर लेटा दिया। वार्ड बॉय ने उसे फिर से ड्रिप्स लगा दी। सब लोग बाहर चले गए। विक्रम उसके पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आई लव यू सानू, आई एम ऑलवेज विद यू। तू अकेला नहीं है, तेरा भाई है तेरे साथ, तेरी इस मुश्किल में हर कदम पर तेरे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। बोलकर विक्रम ने उसके हाथ को चूम लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही पल में बैठे बैठे ही उसे भी नींद आ गई। सो हियर इज द एंड ऑफ द सीजन। अभी तो इसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आगे चल के अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो सीजन 2 भी अपलोड करूंगा। बट फॉर नाउ दिस इज द एंड।